नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, आज जो हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 के लिए रीजनिंग का जो है ये शानदार सेशन चलने वाला। इस 15 मिनट शो में मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूं, ताकि जब आपके एग्जाम बैठे तो आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर दें। तो चलिए हम लोग आज इस 15 मिनट शो में आज बेहतरीन सवालों का हम लोग एनालिसिस करने वाला हूं। तो चलिए आज साथ में आप सभी लोगों को भी आंसर देते रहना। अगर आपसे सवाल बनता है तो आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करूं तो ये भी एक बेहतरीन सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। एक कूट भाषा में है ना, बोला गया कि वी प्रेफर ग्रीन को YOHANI लिखा जाता है, ग्रीन पीस ग्रो को लिखा गया KIMIYO लिखा जाता है, वी ग्रो हर्ब्स को लिखा गया है JDHAMI लिखा जाता है। उसी भाषा में प्रेफर को क्या लिखा जाए? क्या कहीं पर देखेंगे प्रेफर कहीं कॉमन है क्या? कहीं भी कॉमन दिखा नहीं लिखा, तो इसके साथ आने वाले को हटाइए। वी कॉमन यहाँ है, वी कॉमन यहाँ है, इन दोनों में कोई तो एक कोड कॉमन आया होगा और वो क्या है? HA है। इसको कैंसिल कर लीजिए V। अगर आपसे V का पूछा गया होता तो आप कोड क्या देते? HA दे देते। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रो यहाँ भी दिया गया है, ग्रो से कोई मतलब नहीं है, हमको ग्रीन हटाना है, यहाँ से ग्रीन हटाना है। ग्रीन यहाँ कॉमन है, ग्रीन यहाँ, इन दोनों में कोई तो एक कोड कॉमन होगा, YO है। अब देखिए प्रेफर के लिए ए वो कोड बच गया NI, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा NI, ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो सवाल दिया गया है साथियों, ये डायरेक्शन टॉपिक का सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए और इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर बताइए। बिंदु L से शुरू होकर मोहन उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है। बिंदु L से शुरू होकर मोहन जो है 100 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। वो दाईं ओर मुड़ता है, 900 मीटर चलता है। यहाँ से वो दायां मुड़ता है, 900 मीटर चलता है। फिर से वो दायां मुड़ता है, 750 मीटर चलता है, 750 मीटर चलता है। वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु M तक पहुंचने के लिए वो 900 मीटर चलता है। दायां मुड़ा है और 900 मीटर चलता है ना, कहाँ पहुंचने के लिए? बिंदु M पे पहुंचने के लिए। सवाल क्या है? बिंदु M बिंदु L से कितनी दूर और किस दिशा में है? बिंदु M बिंदु L से कितनी दूर और किस दिशा में है? भाई दूरी निकालेंगे, ये 100 मीटर यानी 650 मीटर की दूरी होगा और ये दक्षिण दिशा में है, तो 650 मीटर दक्षिण ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए ये दूरी 100 मीटर, ये टोटल 750 यानी 750 मीटर है, तो ये 650 मीटर की दूरी तो होगा, क्योंकि बिंदु M बिंदु L से किस दिशा में है, तो 650 मीटर क्या होता? दक्षिण होता, यहां नहीं दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 है, यहाँ 28 है, 15 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है। आगे क्या आने वाला है ये आपको बताना है। 13 का 2 गुना से 2 ज्यादा है, बट यहाँ तो 2 गुना है, ये तो सीरीज अप्लाई नहीं होगा, ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो आप एक चीज और यहाँ कर सकते थे, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, शायद आप इतना नहीं सोच पाते हैं ना। जितना ही क्वेश्चन सिंपल होता है उतना ही लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं टफ हो जाता है क्वेश्चन वो। 13 यहाँ 15 जोड़ा था, यहाँ भी देखिए डिफरेंस कितना का था? 15 का था। तो 20 में अगर हम लोग 15 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल यह है कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ये बताना है, यानी मिरर इमेज क्या आने वाला है। देखिए घड़ी में वास्तविक समय हो रहा है 12:30, है ना। तो बोला गया कि इसका प्रतिबिंबित जो है समय वो क्या होना चाहिए, मिरर इमेज आपसे पूछा गया, प्रतिबिंब समय क्या होना चाहिए। आपसे कुछ नहीं करना, जब 12:30 दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 23:60 से माइनस करेंगे, 23:60 से, क्योंकि 11 को ये क्रॉस कर चुका है घंटा। अगर कम होता तो 11:60 से माइनस कर, 60 में से 30 गया 30, 23 में से 12 गया 11, 11:30 होगा, 11:30 दिखेगा, 11:30 दिखेगा, ठीक है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उससे पहले साथियों जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं
उन तमाम लोगों के लिए ये टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया है। साथियों, इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो लैंग्वेज पेपर होगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जनरल स्टडीज होगा, मैथ प्लस रीजनिंग होगा, माध्यम हिंदी है, जिसकी कीमत है 999 रुपीज। तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल दिया गया कि एक परिवार में 6 लोग हैं, है ना, एक परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ बोला गया है। यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और ये भी सवाल जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बोला गया सी बी का पिता है, सी किसका पिता है, सी किसका पिता है, बी का पिता है, ए एफ की माँ है, ए एफ की माँ है, यानी ए किसकी माँ है, ए एफ की माँ है, डी बी का बेटा है, डी जो है वो बी का बेटा है, डी को यहां जोड़ देंगे। आगे है ई बी की पत्नी है, ई किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, यानी बी इसका पति हो जाएगा। सॉरी, ई बी की पत्नी की सास है, ई जो है वो बी की पत्नी की सास है, ई जो है वो बी की पत्नी की सास, यानी वो सी की पत्नी बनेगी, सी की पत्नी बनेगी। एफ डी की बहन है, एफ किसकी बहन है, डी की बहन है, यानी अब ए को यहां जोड़ देंगे, इसका काम खत्म हो गया। आइए हम लोग देखते हैं सी ई से किस प्रकार संबंधित है। सी जो है ई का क्या लगेगा, सी ई का क्या होगा, तो सी ई का पति होगा, सी जो है वो ई का पति हो जाएगा, सी जो है वो ई का पति बनेगा, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या बन के आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर सी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। यह भी सवाल आप तमाम लोगों से सॉल्व होने वाला है। निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सवाल है दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, एम्बुलेंस है, चोट लगना है, अस्पताल है, उपचार है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप अंधाधुंध गाड़ी चलाइएगा, अंधाधुंध गाड़ी चलाइएगा तो दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगा तो क्या होगा, आपको चोट लगेगा, है ना, चोट लगेगा, फिर आपको एम्बुलेंस बुलाया जाएगा, एम्बुलेंस बुला के आपको अस्पताल भेजा जाएगा, वहां पे आपका उपचार होगा। 3 1 4 2 5 6, 3 1 4 2 5 6, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन होगा सी। यानी अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये सवाल है कैलेंडर का। बोला गया अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ा था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यानी आपको कुछ नहीं करना है। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। 2001 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 2000 ले लेंगे, है ना। 2001 है, 1 साल पहले का। अब 2000 में तो आपको पता ही है कि विषम दिन 0 होता है, 0 होता है। आपको 2001 में भी जाना है अप्रैल में, तो जनवरी का महीना 31 का 3, फरवरी 28 का 0, मार्च का 3, 1 अप्रैल है 1 ले लेंगे, 3 3 6 1 7, रिमाइंडर 0 0 आया, यानी रविवार होगा, रविवार होगा। यानी 1 अप्रैल को अगर रविवार पड़ा है ना, तो आपसे पूछा गया किन किन तारीखों को बुधवार आएगा। तो 1 अप्रैल रविवार, तो 2 अप्रैल सोमवार, 3 अप्रैल मंगलवार, 4 अप्रैल को बुधवार पड़ेगा, 4 को बुध आएगा, फिर 7 दिन बाद 11 को आएगा, 18 को आएगा, 25 को आएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। क्योंकि जब 1 अप्रैल का निकालेंगे तो जनवरी का 3 था, फरवरी का 0, मार्च का 3, 3 3 6 1 7, अगर 0 हो गया तो 1 अप्रैल को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 4 से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, जो लोग भी बिहार जिनका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए ये साथियों जो भी आपके बैच दिख रहे हैं, 7 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बैच लॉन्च कर दिए गए हैं। सभी की कीमत अलग अलग है, सभी में ये कॉमन है, तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इसको अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें जो दिया गया है जरा ध्यान दीजिएगा। एक मोबाइल केंद्र में 88 मोबाइल फोन एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के हैं।
ए ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाईं ओर से 47वें स्थान पे है। अगर मैं बात करूं ए ब्रांड की, तो बायां से कितना नंबर पे है, 47 नंबर पे है। और बी ब्रांड का मोबाइल दाईं ओर से 34वें नंबर पे है। अब यहां से यहां टोटल मान लीजिए 88 ब्रांड के मोबाइल है। बी ब्रांड दाएं से 34वें नंबर पे है। सवाल क्या पूछा था, ए और बी ब्रांड के बीच कितने मोबाइल फोन है, ए और बी ब्रांड के बीच कितने मोबाइल फोन है ये निकालना है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 47 को जोड़ेंगे 34 को, 7 4 11 4 3 7, 81 हो जाएगा, 81 बनेगा। तो 81 यानी इन दोनों के बीच में 7 वो मोबाइल बनेगा, 7 मोबाइल रहेगा, 7 ब्रांड के बने, आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, कार्बन को क्या लिखा गया है, आप लोग भी सॉल्व करके आंसर देते रहिएगा, आप लोग भी सॉल्व करके आंसर देते रहिए ना। इसको लिखा गया है DC UF डबल टी, ठीक है। तो यहां देखेंगे CD है, +1 है, +2 है, +3, +4, +5, +6 है ना। यहां देखेंगे F है, P है, D है, F है, Q है, K है। +1 है, +2 है, +3, +4, सब में +5, +6। सेम लॉजिक आगे भी अप्लाई करेंगे। C में 1 जोड़ेंगे बनेगा D, A में 2 जोड़ेंगे C हो जाएगा, N में 3 जोड़ेंगे Q होगा, 4 जोड़ देंगे R बनेगा, 5 जोड़ेंगे Q होगा, E में 6 जोड़ेंगे K होगा। DCQRQ DCQ कहीं ऑप्शन में है, DCQ है, HQK है ना, H आएगा क्या, 14। हाँ, डी में अगर 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, हाँ जी ही होगा यहाँ पे, सॉरी जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, बट जी तो यहाँ पे है नहीं। 1 जोड़ा है, 2 C, 3 डी में 4 जोड़ेगा ना, सॉरी डी में अगर 4 जोड़ेगा H ही बनेगा, DCQHQK, ऑप्शन सी में जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सवाल नंबर सीरीज का है और मुझे नहीं लगता है कि आपसे ये सवाल नहीं बनेगा, सभी लोगों से बन जाएगा। इसका कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। आइए आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। वो आंसर आपको देना होगा, पिछली क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा। 6 दुकानदार है KPR XA तथा C एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। एक सर्कल की बात की गई है, एक सर्कल में कुल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग। आइए अब इसको हम लोग बैठाते हैं। C A के बाएं दूसरे स्थान पे है, C A के बाएं दूसरे स्थान पे है। P K के तुरंत दाईं ओर है, P K के तुरंत राइट में। X R के दाएं दूसरे स्थान पे है, X जो है वो R के दाएं दूसरे नंबर पे है, X जो है R के राइट में सेकेंड नंबर पे है। A X के तुरंत बाईं ओर है, A X के तुरंत बाईं ओर है ना। अब X यहाँ बैठ गया तो देखेंगे R के राइट में सेकेंड नंबर पे है, R को यहाँ जगह देंगे। K के तुरंत राइट में P है तो K को यहाँ जगह देंगे, P को यहाँ। सवाल ये था, निम्नलिखित में से दुकानदारों कौन सा युग्म X के तुरंत पड़ोसी है। तो X के पड़ोसी कौन कौन है, K और A है, K और A है, यानी A और K दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा A, ऑप्शन हो जाएगा A। तो चलिए साथियों, आज के इस 15 मिनट शो में इतना ही है ना। आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा।
तो चलिए आज की सेशन में इतना ही। साथियों, अगर सेशन पसंद आया होगा तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। मैं आप तमाम लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आप सभी लोगों का आंसर भी चेक करूंगा कितने लोगों का राइट आंसर आया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद साथियों।